ने लिखा है, कुर्बान हो गया मगर ऐसा नहीं किया, आशिक ने अपने उनके इश्क का सौदा नहीं किया। सारे जहां में एक ही मुजाहिद की जात है, सारे जहां में एक ही मुजाहिद की जात है, सर अपना नज़्द जाके नीचा नहीं किया। शेरे खुदा के सामने आकर कहे सकी, ऐसा तो कोई बात भी पैदा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अली अज़ीम व सदक़ा रसूलही। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पैगंबर दामाद हजरत मौला अली की शान में कुछ बयान करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने कुछ बयान पढ़े हैं तो मैं बयान कर रहा हूं कि अरब की सरजमीन पर एक यहूदी बादशाह रहा करता था, जो मौला अली से बहुत कुढ़ता था, जलता था। तो एक दिन अरब की सरजमीन का जो एक बहुत बड़ा पहलवान, सबसे बड़ा पहलवान फत्ता पहलवान था, जिसका नाम था फत्ता पहलवान, उसने जब उसकी लड़की को देखा, वो उसका भाई भी था, उसकी लड़की को देखा तो उस बादशाह से बोला कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। तो उस बादशाह ने कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी जब ही करूंगा तुम्हारे साथ कि जब तुम मदीने के जो मौला अली हैं उनसे आप जंग करो और उनका सर मेरे यहां डाल दो लाके। फत्ता पहलवान ने 400 पहलवानों से, बड़े बड़े पहलवानों से जीत हासिल की थी। जो 400 पहलवान थे, सबसे बड़ा पहलवान वही था, फत्ता पहलवान। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर लाऊंगा और जरूर मैं जंग करूंगा, क्योंकि मुझे शादी करना है। तो वो वहां से अपने साथ अपने और बेटे और साथी लेकर के 10 साथी लेकर के वहां मदीने के आसपास जाकर के पहुंचा, वहां पर अपना खेमा डाल दिया। तो उधर से देखता है फत्ता पहलवान कि एक शख्स चला आ रहा है, हाथ में जमीन खोदने वाला खंता लिए है। तो उसका बेटा बोला फत्ता पहलवान का कि अब्बा जान, जाए जरा इससे पूछें कि मौला अली कहां मिलेंगे। तो फत्ता पहलवान वहां पहुंचता है तो उनसे पूछा, दरअसल वो मौला अली ही थे। तो उनसे जाके पूछा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने बताया कि मैं यहां मदीने में रहता हूं। कहने लगे मौला अली कहां मिलेंगे। कहने लगे उनके साथ मैं हमेशा रहता हूं, बात तो बताओ क्या है। तो फत्ता पहलवान बोलता कि मैं उनसे जंग करूंगा, मैं उनसे कुश्ती करूंगा। तो वो बोलते हैं जो जमीन खोदने वाला खत्ता लिए थे कि सबसे पहले आप मुझसे जंग करें, तब उनसे मिलना। पहले ठीक है। तो उसने, फत्ता पहलवान ने तलवार ली और उनसे जंग करने लगा। तो जंग करने लगा तो मौला अली ने ऐसा फेंका कि एकदम दूर जाके गिरा। फिर उसने कहा कि मेरी आंख चौंधिया गई थी, इसलिए आपने फायदा उठाया। तो मौला अली बोलते अच्छा दोबारा फिर आप जंग कर लो। तो दोबारा फिर जंग की, दोबारा फिर फेंक दिया मौला अली ने। जब तिबारा जंग की इसी तरह से, तो तिबारा में जब मौला अली ने खंता तान दिया कि इसको मार दिया जाए और फेंक दिया उठा करके, तो उसने ये बहुत बड़ा पहलवान है कोई, लिहाजा इससे पूछा जाए।
तो उनसे पूछा फत्ता पहलवान ने कि आप कौन है, आप बताए तो कि मैं ही मौला अली हूं, बता क्या काम है। तो उसने कहा मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं। तो मौला अली ने उसको कलमा पढ़ा दिया और मुसलमान बना लिया, लिहाजा फिर वो चला गया। तो इसी के साथ दोस्तों किसी शायर ने लिखा है, कुर्बान हो गया मगर ऐसा नहीं किया, आशिक ने अपने उनके इश्क का सौदा नहीं किया। सारे जहां में एक ही मुजाहिद की जात है, सारे जहां में एक ही मुजाहिद की जात है, सर अपना नज़्द जाके नीचा नहीं किया। शेरे खुदा के सामने आकर कहे सकी, ऐसा तो कोई बात भी पैदा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम।